एशेज सीरीज का तीसरा टेस्ट ऑस्ट्रेलिया के नाम। इंग्लैंड को 82 रन से शिकस्त। 435 रन हदफ के ताक़ुब में इंग्लिश टीम 352 रन ही बना सकी। मिचेल स्टार्क, नेथन लियोन और पीट कमिंस के 3-3 शिकार। कैंगरूज को सीरीज में 3-0 की बढ़तरी हासिल। पाकिस्तान या भारत अंडर 19 एशिया कप की ट्रॉफी कौन उठाएगा? इवेंट का सबसे बड़ा मार्का दुबई में कुछ देर बाद होगा। रिवायती हरीफ टाइटल के लिए आमने सामने होंगे। कप्तान फरहान यूसुफ जीत के लिए पुरअज़्म। सखर में इंटरनेशनल मैराथन 4000 से ज्यादा एथलीट्स की शिरकत। कीनिया, इटली, इथियोपिया, जापान और इंग्लैंड समेत 10 ममालिक के 28 खिलाड़ी भी एक्शन में। 42 किलोमीटर दौड़ IBA पब्लिक स्कूल पर खत्म होगी। आजाद कश्मीर के बालाई इलाकों में बर्फबारी। वादिये नीलम और लीपा समेत कई मकामात पर रुई के गालों की बरसात। मुजफ्फराबाद शहर और गिरदोनवाह में हल्की बारिश। सर्दी बढ़ गई। पेशावर में बारान रहमत से खुश्क साली का खात्मा। नौशहरा, चारसद्दा, सवाबी और दीगर शहरों में भी रिमझिम। महकमा मौसमियात ने आज शुमाल मगरबी बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और इस्लामाबाद में तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई कर दी है। पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में धुंध का राज। हद्दे निगाह इंतहाई कम। मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात पर बंद। परवाजों का शेड्यूल भी जुज़वी मुतासिर। लाहौर से बैरून मुल्क जाने वाली मुतादिद परवाजें ताखीर का शिकार। स्मोक की शरह में मामूली कमी। लाहौर 199 AQI के साथ दुनिया में 5वें नंबर पर। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी सुबह सवेरे धुंध का राज। कायद के शहर का आलूदा तरीन शहरों में तीसरा नंबर। और तोशाखाना 2 केस। बानी PTI और बुशरा बीबी को 17 साल कैद की सजा। 1 करोड़ 64 लाख रुपए फीकस जुर्माना भी अदा करना होगा। 9 मई जलाओ घेराव केस में मजीद 2 मुकदमात का फैसला। डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा समेत दीगर मुल्जिमान को 10-10 साल कैद की सजा। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में धुंध का राज। हद्दे निगाह इंतहाई कम। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 लाहौर से समुंदरी और M11 लाहौर से सियालकोट तक बंद। M4 पिंडी भटियां से फैसलाबाद तक भी गाड़ियों का दाखिला ममनू। परवाजों का शेड्यूल भी जुज़वी मुतासिर। लाहौर से बैरून मुल्क जाने वाली मुतादिद परवाजें ताखीर का शिकार। स्मोक की शरह में मामूली कमी। लाहौर 199 AQI के साथ दुनिया में 5वें नंबर पर। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी सुबह सवेरे धुंध का राज। कायद के शहर का आलूदा तरीन शहरों में तीसरा नंबर। आजाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी। बालाई वादिये नीलम और वादिये लीपा के पहाड़ों पर सफेद मोतियों की बरसात। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। इस्लामाबाद में मौसम अबर आलूद। बाज इलाकों में बूंदाबांदी। बलोचिस्तान में तवील खुश्क साली के बाद बारिश से चेहरे खिल उठे। किलात, पशीन, जियारत, मस्तूम, योब, खारान, चमन, कोहलू, आवरान, सिब्बी, झलमगजी और चागी समेत मुख्तलिफ शहरों में अब्रे रहमत। महकमा मौसमियात ने आज शुमाल मगरबी बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और इस्लामाबाद में तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई कर दी। पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। तोशाखाना में खयानत साबित। बानी PTI और बुशरा बीबी को 17 साल कैद की सजा। दफा 409 के तहत 10-10 साल और दफा 47 के तहत 7-7 साल कैद भुगतना होगी। 1 करोड़ 64 लाख रुपए फीकस जुर्माना भी अदा करना होगा। अदम अदायगी पर मजीद 6 माह कैद काटना होगी। फैसला स्पेशल जज सेंट्रल ने अडयाला जेल रावलपिंडी में सुनाया। मुकदमे की समाअत के दौरान जेल में गुजारा गया वक्त सजा में शुमार होगा। फैसले के मुताबिक मुल्जिमान ने बुल्गारी ज्वेलरी सेट वसूल किए जाने का इनकार नहीं किया। बानी PTI को उम्र ज्यादा होने और बुशरा बीबी को खातून होने की वजह से कम सजा दी गई। 9 मई को जलाओ घेराव मजीद 2 मुकदमात का फैसला सुना दिया गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा समेत दीगर मुल्जिमान को 10-10 साल कैद की सजा। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज ने कोट लखपत जेल में फैसला सुनाया। असलम इकबाल समेत 12 मुल्जिमान इश्तिहारी करार। जुर्म साबित न होने पर 27 मुल्जिमान बरी। साहब का कत्ल हुआ है। हम कोशिश कर रहे थे कि शायद 2026 में जब हम एंटर होंगे एक नई राह लेके हम जाएंगे
but unfortunately कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारा रास्ता रोक रहे हैं। जब ऐसे फैसले आए तो जमहूरियत के लिए खाक दुआ करें। आज इंसाफ का कत्ल हुआ, ऐसे फैसलों से इंतशार मजीद बढ़ेगा। बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल, कहा बदकिस्मती से कुछ लोग हमारा रास्ता रोक रहे हैं। पहली बार एक जुर्म में 4 बार सजा सुनाई गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने फैसले को नाइंसाफी करार दिया। बोले कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। बानी पीटीआई और अहलिया के वकला का सजा को चैलेंज करने का ऐलान। बैरिस्टर सलमान सफदर बोले फैसला वकला की गैर मौजूदगी में सुनाया गया। महमूद अचकजई का एक दूसरे को मुआफ करने और मिल बैठने का मशवरा। खान साहब कितने लेक्चर देते रहे, लोगों को चोर कहते रहे, डाकू कहते रहे, लेकिन खुद क्या करते रहे ये आपके सामने है। दूसरों को चोर चोर कहने वाला खुद चोर साबित हुआ। तोहफे में मिलने वाली घड़ियां दूसरे ममालिक में बेची गईं। तोहफे किसी शख्स के नहीं, रियासत के होते हैं। राना सनाउल्लाह फैसले से मुतमईन। तलाल चौधरी ने सजा को आइन और कानून के मुताबिक करार दिया। बोले तोशाखाना ओपन एंड शट केस। बानी ने जो बोया वो ही काट रहे हैं। बानी के बेटे वीजा अप्लाई करें, जारी कर देंगे। बैरिस्टर अकील ने कहा कि बानी ने कौमी खजाना लूटा। साबित हुआ कोई आइन और कानून से बालातर नहीं। बांग्लादेश के नौजवान सियासी रहनुमा उस्मान हादी का सफरे आखिरत। नमाज जनाजा बड़े भाई ने पढ़ाई। लाखों अफराद की शिरकत। हर तरफ रिक्कत आमेज मनाजिर। लोग धाड़े मार मार कर रोते रहे। मुजीबुर रहमान और भारत के खिलाफ नारे। इनकलाबी रहनुमा को ढाका यूनिवर्सिटी में कौमी शायर काजी नजरुल इस्लाम के पहलू में सुपुर्दे खाक किया गया। बांग्लादेशी हुकाम ने भारत को कत्ल का जिम्मेदार करार दे दिया। कातिलों की हवालगी का मुतालबा। चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस कहते हैं उस्मान हादी ने मुल्क को नई समत दी। अब किसी के सामने सर नहीं झुका। ख्वाजा आसिफ ने नाम नेहाद भारतीय लिबरल्स का मुनाफिकाना चेहरा बेनकाब कर दिया। इंडिया में हुए मुबाहसे की वीडियो शेयर कर दी। कहा हकाइक और दलाइल से जवाब मिलने पर महज शोर के कुछ नहीं बाकी रहता। मुबाहसे के दौरान मजहबी स्कॉलर ने जावेद अख्तर की बोलती बंद कर दी। कौन बनेगा अंडर-19 एशिया कप का सुल्तान? इवेंट का सबसे बड़ा मार्का आज दुबई में होगा। पाकिस्तान और भारत टाइटल के लिए आमने सामने होंगे। फैसला कुन मैच सुबह 10 बजे शुरू होगा। कप्तान फरहान यूसुफ जीत के लिए पुरअज़्म। कहा तैयारी अच्छी है। मैनेजमेंट की हिमायत से खिलाड़ियों के हौसले बुलंद हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर इराक पहुंच गए। बगदाद एयरपोर्ट पर इराकी हुकाम ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। आला इराकी क़यादत से मुलाकातें शेड्यूल। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत होगी। 8 बिल्डर्स को भत्ते के लिए धमकियां मिली। दुबई, ईरान, फिलिपाइन और नाइजीरिया से भी कॉल्स की गईं। कराची पुलिस का इतराफ। पहला वाकया 27 सितंबर को पेश आया। बहादुराबाद और सोल्जर बाजार में आबाद के अरकान को धमकाया गया। पुलिस ने 18 भत्ताखोरों को गिरफ्तार किया। एक मुलजिम मारा गया। फारूक सत्तार की पीपल्स पार्टी पर तनकीद। अमन का कयाम सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी करार। बोले अहमद अली मक्सी, वसी लाखो, जमील छांगा और समद काठियावाड़ी पक्के के डाकू। जब एमक्यूएम वाले भत्ते के खिलाफ बात करते हैं एमक्यूएम भत्ते के खिलाफ बात करती है तो हैरत होती है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का जवाब। जमात इस्लामी पर भी तनकीद। बोले मुनाफिकीन जल तो सकते हैं मगर कर कुछ नहीं सकते। सड़कें ब्लॉक करके किसके मसाइल हल कर रहे हैं? एक बंदा तो लाहौर भाग गया, बाकी भी भाग जाएंगे। कर्ज का बोझ बच्चों की मोहब्बत से ज्यादा भारी। एबटाबाद में कर्जों से तंग बाप ने मुबैना तौर पर 3 बच्चों को कत्ल कर दिया। बीवी को मारने की कोशिश, खुद भी जहर खा लिया। अस्पताल में जेरे इलाज। आपका शहर आपका समा इस बार हैदराबाद रेडार पर आया। सिंध के दूसरे बड़े शहर में नाकिस इंफ्रास्ट्रक्चर, टूटी फूटी सड़कें और बेहंगम ट्रैफिक दर्दे सर। पीने के साफ पानी की भी किल्लत। निकासी आब के मसाइल और कचरे के ढेर। शहरी मुश्किलात का शिकार। शहीद बेनजीर भुट्टो फ्लाईओवर का मंसूबा मुसलसल इल्तिवा का शिकार। जगह जगह खुले मैनहोल, वबाले जान। सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में इलाज बराए नाम। करोड़ों रुपए कहां खर्च होते हैं? शहरियों का सवाल। मैं अभी वहां से गिनता हुआ आया हूं, तकरीबन 11 मैनहोल्स
खुले हुए हैं। मेन हॉल के गटरों के तो ढक्कन ही नहीं है सही। हम इधर के हैं तो चल पा रहे हैं, बाकी जो बेचारा बाहर से कोई रिक्शा वाला या बाइक वाला फैमिली से आता है बेचारा गटर में गिरा रहता है। निकासी का जो सिस्टम ही नहीं है इधर का, खुले हुए नाले पड़े में, उधर कोई ढक्कन नहीं। हैदराबाद का समा तारीखी शहर का हर गोशा सामने लाया। सदियों पर मुहित तारीख, सकाफत और जायकों का अमीन। दरियाए सिंध के किनारे आबाद हर गली, हर बाजार और हर दरो दीवार की अपनी कहानी। कदीम किले, खनकती चूड़ियां और रबड़ी की सौगात की क्या ही बात। पिल्ला मछली का हर एक शाइक। मेयर हैदराबाद काशिफ शोरो का समा से गुफ्तगू में मसाइल हल करने का अज़म। हुकूमत और अपोजिशन के अरकान का मसाइल उजागर करने पर समा से इजहार तशक्कुर। इस्राएली फौज का गजा और मगरबी किनारे में दहशतगर्दी। 24 घंटों में मजीद 10 फलस्तीनी शहीद। मुख्तलिफ इलाकों से मजीद 7 लाशें बरामद। बच्चे सर्दी से मर रहे हैं। डॉक्टरों का इजहार तशवीश। आलमी बरादरी से मदद का मुतालबा। जंग बंदी के दूसरे मरहले के लिए सिफारती कोशिशें तेज। मियामी में अमरीकी एलची स्टीव पिटकॉफ की मिस्र, कतर और तुर्किया के नुमाइंदों से मुलाकात। सीज फायर के दूसरे मरहले पर गौर। हमास के सरबराह खलील अल हय्या की क़यादत में वफ्द की तुर्क इंटेलिजेंस चीफ से मुलाकात। इसराइली जारहियत पर तहफ़्फ़ुज़ात। जंग बंदी की मुकम्मल पासदारी का अज़्म। रूस यूक्रेन जंग बंदी की कोशिशें। रूसी वफ्द की फ्लोरिडा में अमरीकी हुकाम से मुलाकात। रूसी नुमाइंदे ने मुज़ाकरात को तामीर करार दिया। बातचीत का सिलसिला आज भी जारी रहेगा। यूरोपीय इत्तेहाद जंग बंदी के लिए अमरीकी प्लान को सपोर्ट करे। यूक्रेनी सदर की अपील। कहा, अगर ये कोशिश कामयाब ना हुई तो दीगर ऑप्शंस के बारे में सोचेंगे।